हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक यादव और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने मोनोमियल समझा था, बायनोमियल, ट्राइनोमियल समझा था। फिर डिग्री के हिसाब से हमने समझा था कि अगर डिग्री 1 होगी तो हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री 2 होगी तो क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। और डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। करेक्ट। फिर हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि एक टिपिकल केस है, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं या फिर सॉल्यूशन से पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। और दो रिलेशनशिप देखी थी जिसमें हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, वो 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 9th क्लास के लिए कह रही है। ठीक है, आज हम देखेंगे एक और ऑर्डर हायर चलेंगे और शायद इतना ही आप लोगों में। ठीक है, तो उसमें हम लोग चलेंगे किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में बेसिक सेंस क्या है। अगर हम आपसे पूछे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है तो क्या बताएंगे, तो आंसर है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी, इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। सो कुछ भी हो सकता है एग्जांपल के तौर पे, बट हम समझते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को पहले सॉल्व कैसे करते हैं। पहले सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात आपको याद होगी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे, उससे रूट्स होंगे। कल बताया था, जितनी डिग्री होगी उतने क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3, इसलिए रूट्स कितने होंगे, 3। आप उन रूट्स को कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं, पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन या जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख लीजिए। ठीक है, सो कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं एक टिपिकल पॉलिनोमियल लिखने की कोशिश करता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं लगा गया है। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 ये है कि कंसीडर द कांस्टेंट टर्म, कंसीडर द कांस्टेंट टर्म and factorize it। तो कांस्टेंट टर्म को आपको चुनना है, उसको फैक्टराइज करना है। ओके, दूसरा स्टेप, मेक gx, फिर gx बनाइए, मेक gx। कैसे gx बनेगा, gx मतलब डिवाइजर बनाएंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप ये होगा कि डिवाइड, ये पॉलिनोमियल है तो उसको हम px लिख सकते हैं, px बाय gx, ये तीसरा स्टेप होगा। और चौथा स्टेप क्या होगा, फैक्टराइज क्या, qx मतलब कोशेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, बता दूं कि जितना इसका डिग्री है उससे डिग्री कम ही होगी qx की। ठीक है, आपको याद है ना डिवीजन एल्गोरिथम, कहते हैं कि px मस्ट बी इक्वल टू qx टाइम्स gx। तो gx और qx की डिग्री को ऐड करना पड़ेगा। इसकी डिग्री अगर 1 होगी तो qx की डिग्री कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है, क्योंकि gx और qx की डिग्री आपस में ऐड होती है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो इनकी डिग्री मेक करना 3। तो अगर gx आपने डिवाइड मारा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री कितने वाली होने वाली है, 3 से तो कम होगी। कितनी होगी वो देखने वाली बात है। ओके, अब हम एक एक स्टेप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ। अब देखिए करते कैसे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा था क्या, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये लिखा था। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, आप कहेंगे 6। करेक्ट। तो 6 के अब क्या लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6, ये जस्ट प्रूफ वर्क है। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हो सकते हैं, 1 प्लस माइनस 1 हो सकता है। हमें वैल्यू प्लस माइनस 1 में इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों बनाना पड़ेगा अभी देखिएगा। फिर प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, और प्लस माइनस 6 हो सकता है। करेक्ट, ये पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको वैल्यू
पहले हम चेक करेंगे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 1 पर, फिर -1 पर, +2 पर, -2 पर, +3 पर, -3 पर, +6 -6 पर। लेकिन जहां पर ये पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो गई वहां पे हमको रुक जाना है, क्योंकि हमारा काम उतना हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले जज करते हैं किसको, हम जज करते हैं -1 को। ठीक है, +1 को जज कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा px लिखा हुआ था, अब करेंगे क्या, पुट x इक्वल्स टू, चलिए 1 लेते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा सेंस भी है। आप इसको लिख सकते हैं एक तरह से, और p ऑफ 1, x की 1 रख दिया तो x की वैल्यू पुट बन जाएगी। ठीक है, ये आपका रफ वर्क था, लेकिन ये आपको फेयर करना है। ठीक है, फ्रॉम हियर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू रखिए, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 +6, करेक्ट। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1 -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 यानी कि 2, 5 +6, ये हो गया +1 एंड +6 मिला करके 7, और 5 -2 5 -2 7, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि p ऑफ 1 पर, p ऑफ 1 की वैल्यू कितने में 0 हो गई। ये एक्सीडेंटल केस है, हो सकता है p -1 पे भी चेक करना पड़ता है। जहां पर वैल्यू 0 आ जाए, जिस नंबर पे वैल्यू 0 आ जाए वहां पे आपको रुक जाना है। ठीक है, तो एक्सीडेंटली यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पर ही वैल्यू आ गई। ये हो सकता है कि x इक्वल टू 1 पे ना, तो आपको x इक्वल्स टू -1 पे चेक करना पड़ेगा। जितने फैक्टर्स हैं उनको प्लस माइनस पे चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक ट्रायल मेथड है, इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हमको एक्सीडेंटली मिल गया कि p इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1 पर इस सॉल्यूशन को मिल गया, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पर px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए, s की वैल्यू आपको मिल गई ना, अब इसको इधर ले आइए, ये हो गया x -1 इक्वल्स टू 0। अब जो इक्वल टू 0 बना है, इस पूरे टर्म को आप क्या कह दिए, gx कह दीजिए। याद करिए हमारा दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि आपको gx बनाना है। gx बनाने का तरीका ये है, आपको x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिससे px 0 बन जाए। 0 बन जाएगा तो जिस वैल्यू पे 0 बनेगा उस वैल्यू को एक साइड लेंगे, तो ये आपका इक्वल टू 0 बनेगा। तो जो पॉलिनॉमियल 0 बना है उस पॉलिनॉमियल को क्या कहते हैं, gx कहते हैं। अब हमें gx का कितना पता लग गया, x -1। आगे देखिए, x -1 हमारे पास gx आ गया। अब हमें इसका कोई काम नहीं, बस उसी फैक्टर को आपको चुनना है जिसका वैल्यू रखने पर px 0 बन जाए, और वहां से आप gx निकाल सकते हैं। gx निकालने के बाद अब काम वही डिवीजन वाला जो आप करते हुए आ रहे हैं। gx कहाँ रखते हैं, डिवाइजर की जगह, px कहाँ रखते हैं, डिविडेंड की जगह। करेक्ट, अब इसका हाईएस्ट टर्म x3, इसका हाईएस्ट टर्म x। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि विजिबल हो कायदे से। तो ये है हमारा x -1, और ये लिखा हुआ है x3 -2x² -5x + 6। ओके, अब इसका हाईएस्ट टर्म क्या है, x3, इसका हाईएस्ट टर्म क्या है, x। पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगा 3 - 1 2, यानी हो जाएगा x²। ये पहला स्टेप था, पहले बताना। अब क्या करना है, अब इससे इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो x × x² कितना हो गया, x3, -1 × x² कितना हो गया, -x²। नीचे लिखेंगे, पावर के नीचे लिखेंगे, जैसे ये x³ है तो x³ नीचे लिखेंगे, हम कहीं बाहर नहीं लिख सकते, वैसे x² कीजिए x²। करेक्ट। अच्छा, अब साइन पलटेंगे क्योंकि माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का x², 2 - 1 1 हुआ, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 2, 2 के पास साइन माइनस का, इसलिए माइनस का। अब ये पूरा टर्म ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है, इसका हाईएस्ट टर्म अगेन, तो ये है -x², जो भी लिखा गया वो साइन के साथ। इसका हाईएस्ट टर्म कितना है, x, अगेन ये आ जाएगा -x, क्योंकि एक x से एक x कट जाएगा। ठीक है, या फिर 2 - 1 भी कर सकते हैं आप, एक्सपोनेंट रूल। हो गया, तो ये -x आया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, x × -x कितना हुआ, -x², -1 × x कितना हुआ, +x। ये प्लस साइन पलटेंगे ना, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, -6x + 6। अगेन इसका हाईएस्ट टर्म -6x,
इसका हाईएस्ट टर्म x, x कैंसिल आउट हुआ, मुझे क्या मिला -6, तो ये हुआ -6x प्लस हाँ +6, करेक्ट। क्यों x इंटू -6 -6x और -1 इंटू -6 यानी कि +6, ये प्लस ये माइनस, साइन पलटेंगे, ये कैंसिल। अगर ये 0 आ रहा है तो डिवीजन सही बना गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पे px की वैल्यू 0 आ रही थी, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग हम लोगों ने वहाँ पे रिमाइंडर निकाला था, ठीक है, बिना डिवीजन किए। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें qx मिल गया। आखिरी स्टेप क्या था, qx को सॉल्व करना है। qx सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो ये है, qx मिल गया ना। अच्छा, अब qx देखिए निकालते हैं, तो हमें qx चाहिए। qx अगर आप देख रहे हैं तो कल वाला ही क्वेश्चन बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आपका आंसर है जी हाँ। चलिए a b c की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। b की वैल्यू कितनी हो गई -1, क्योंकि साइन के साथ लिखेंगे, और c का वैल्यू -6, अगेन साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, -6। अच्छा, अब क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमेरिकली, नंबर वाइज। तो a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 जा 6। मैं फिर कह रहा हूं न्यूमेरिकली, यहाँ पे माइनस आएगा बट न्यूमेरिकली करना है। हमारे पास वैल्यू क्या गई 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, सो हमारे पास फैक्टर्स है 2 और 3। अब इनको किसी तरह सॉल्व करके हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है, माइनस छोड़ दीजिए 1 बनाना है, ठीक है। तो 3 - 2 कितना हुआ 1, 1 बन गया, ठीक है। हमें दो नंबर्स बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो a और c का टर्म आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, तो x स्क्वायर्ड माइनस x दोबारा बाहर रहा, अंदर यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना, 1 है b की वैल्यू। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो ये हो गया, b का वैल्यू -1 है, लेकिन हम न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बनाया था यहाँ पे 3 - 2, ठीक है, -6 ऐसे लिख दीजिए। अब अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो x क्यूब x स्क्वायर -3x प्लस 2x प्लस 6, करेक्ट। यहां से हाईएस्ट टर्म कितना आ जाएगा x, क्यों? क्योंकि दोनों में x है, तो पावर जिसकी छोटी होती है उसको कॉमन निकालते हैं। अंदर क्या बचा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर अपॉन x, ये आ गया 2 - 1 यानी कि 1 x माइनस, अब अगला टर्म क्या है 3x, टर्म ये ना, अपॉन इस कॉमन निकाला तो जो हमने उसे डिवाइड करिए, कितना आया 3। ओके, बढ़िया, यहाँ पे माइनस था तो माइनस होगा। ओके, अब यहां से कॉमन क्या आएगा 2, अंदर क्या बचा x - 3। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे प्लस का माइनस होगा? तो आंसर ये है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं वरना गलत कर रहे हैं, हम कल भी बता चुके हैं। तो जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट सेम नहीं है उनको एक बार लिखेंगे, मतलब जो सेम नहीं है उनको एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास 3 फैक्टर्स आए, कौन कौन से? एक आया था x - 1, एक आया x - 3, एक आया x + 2, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन px था, हमारे पास गिवन px क्या था, गिवन px था x क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6, और इसके हमारे पास फैक्टर्स कितने हैं 3, क्यों? क्योंकि डिग्री 3 है। तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स आए क्या क्या है, आया x - 1 जो सबसे पहले निकाला था, उससे फिर डिवाइड किया तो दोनों फैक्टर्स आए x - 3 एंड x + 2। अगर आपसे कहा गया सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जीरो बनाना पड़ेगा। जीरो बनाने का तरीका क्या है, जीरो बनाने का तरीका है कि आप बारी बारी सबको जीरो कर दीजिए। तो हम x - 1 को अगर जीरो पुट करेंगे तो हमें x = 1 मिल जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा। x - 3 को अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो x = 3 मिल जाएगा, अगेन ये इधर जाएगा। x + 2 को अगर हम जीरो पुट करेंगे तो x = -2 मिल जाएगा, फिर भी ये इधर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने रूट्स निकले 3, 1 2 3, ठीक है। अब कुछ और बातें, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिला था
तो उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स हमने निकालना सीखा था। माइनस बी अपॉन ए होता है आपका सम ऑफ रूट्स, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो सी बाई होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें इस सबको डील करते हैं। ठीक है, कैसे डील करते हैं, तो ध्यान रहे 1, 3 और -2 इसको हम अभी वेरीफाई भी करेंगे ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि काम करता है। 1, 3 और -2 ओके। सो हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो क्या है, वो ये है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर्ड प्लस cx प्लस d नो जीरो। जीरो बनाने का तो इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए जीरो नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। अब करते क्या है, आपको पता है इसमें कितने रूट्स निकलने वाले हैं, 3 निकलने वाले हैं। अभी हमने देखा था 1, 3 और -2 है। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 रूट्स निकलने वाले हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पहले रूट को अल्फा मान लीजिए, दूसरे रूट को बीटा मान लीजिए, और तीसरे रूट को गामा मान लीजिए। ठीक है, अब आपको निकालना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू अगेन माइनस बी अपॉन ए ही होगा, जैसा क्वाड्रेटिक में चलता रहा था। अब चेंज होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। एक बार में 2 ही तो ले रहे हैं और सम भी कर रहे हैं, इसलिए सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ये कितना हो जाएगा, ये होगा c बाई ए। ठीक है, एंड फाइनली अल्फा बीटा गामा, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, फिर हमने देखा था एबीसी आपको पता है, एबीसीडी आपको पता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा, ए होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होगा, और इसका सी, इसका डी। अब हम इन रिलेशन को वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन पॉलिनोमियल जो कि हमने लिया था। तो इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6, ये लिखा हुआ था। और हमारे पास जो 3 रूट्स आए थे अल्फा बीटा और गामा। अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 3 एंड गामा का वैल्यू -2 आया था। करेक्ट, ओके। सो अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले कर लेते हैं। -2 था ये रहेगा 1 प्लस 3 -2, ये रहा 4 -2 यानी कि 2। ठीक है, अब हम वो रिलेशनशिप देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या था, ये था माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -2, रिमेंबर दैट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी। ठीक है, ओवर ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1, ये कितना आ गया, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि पैरेलल रिलेशन वेरीफाई हो गया। राइट, देखिए दोनों तरफ 2 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन देखते हैं जिसमें क्या करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, उसको देखते हैं। देखिए, हमें निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। करेक्ट, तो अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा बीटा है हमारा 3 प्लस बीटा गामा, तो 3 इंटू -2 प्लस गामा अल्फा, यानी कि -2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो रहेगा 3 इंटू -2 यानी कि -6, और ये रहेगा -2, ये रहेगा आपका 3 -8 विच इज इक्वल्स टू -5। करेक्ट, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं ओके, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू हमारे पास क्या था, इसका वैल्यू था c बाई ए, c बाई ए। चलिए, c का वैल्यू कितना है, -5, a का वैल्यू कितना है 1। ओके, सो देखिए ये रिलेशन
और रिलेशन अगेन वेरीफाइड है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट, तीनों रिलेशन वेरीफाई होंगे। तो हमारे पास तीसरा रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा गामा, ये कितना था -d/a, रिमेंबर है, लेकिन अब इसको नहीं, क्योंकि पहले हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा का वैल्यू कितना है 1, बीटा का वैल्यू है 3, गामा का वैल्यू है -2, तो 3 टू द हुआ 6, लेकिन माइनस आएगा तो -6, करेक्ट। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूला कहता है अल्फा हाँ अल्फा बीटा गामा, ये क्या था -d/a, -d/a, माइनस डी का वैल्यू 6, a 1, ये कितना आ गया -6। क्या रिलेशन वेरीफाई नहीं है, दोनों वेरीफाइड है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट निकाल सकते हैं। रूट निकालने का तरीका आपको बताया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको कांस्टेंट आपको चुनना है, फिर फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जीएक्स बनाने की कोशिश करेंगे। जीएक्स तब बनेगा जब आप किसी तरह से जीरो बना पाएंगे। अभी देखा था x = 1 पे एक्सीडेंटली जीरो बन गया था, तो फिर हम टर्म को उधर लाएंगे, फिर जीएक्स बनाएंगे। जीएक्स बनाने के बाद हम पीएक्स को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो क्यूएक्स आएगा उस क्यूएक्स को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद जो रिलेशन आएगा वो आपका आंसर होगा। तरीका वही है। फिर हमने देखा कि अल्फा बीटा गामा जो तीन रूट्स निकले हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, उसके जरिए हम वो रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं जिसमें होता है क्या, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका वैल्यू क्या अपना होता है -d/a होता है। फिर प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखते हैं, टेकन टू एट अ टाइम। तो उसमें क्या देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो वैल्यू कितना होता है c/a होता है। और तीसरी बात, अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट होता है कितना होता है -d/a होता है। इसी बात को देखते हुए अब हम एक काम करते हैं, काम ये है कि अगर आपको हम कह दें कि भैया एक काम करो, काम ये है कि आपको हमने तीन रूट्स दिए, कुछ भी मान लेते हैं, अल्फा दिया, बीटा दिया, गामा दिया, कोई तीन रूट्स दिए। ठीक है, हम आपसे क्या कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछें कि बताओ इससे जुड़ने वाला, इससे बनने वाला पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 3, क्योंकि पॉलिनोमियल रूट्स कितने हैं 3, करेक्ट। अब हम आपसे पूछ लें कि भैया ऐसे बात नहीं बनेगी, हमको पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसका तरीका ये है। तो px कैन बी रिटन एज, तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे x3, ठीक, माइनस माइनस, फिर क्या आता है, आपका आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और x³ के बाद आएगा x², फिर प्लस, फिर टेक टू टाइम वाला अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स x, और फिर कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि माइनस का अल्फा बीटा गामा। तो इसको एक लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स x माइनस अल्फा बीटा गामा। आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल आपको बना सकते हैं, बस पॉलिनोमियल बनाना है तो इक्वल टू 0 मत लगाएगा, इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ बातें थी पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज का भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आइडेंटिटीज भी बड़ा यूजफुल होती है। ठीक है, तो जब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे कॉम्पिटिशन की, तो उसमें ये बहुत यूज होती है। तो आइडेंटिटीज क्या, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, करेक्ट। फिर आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर आता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी।
फिर आता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, माइनस 3 प्लस 3, ठीक है। फिर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। फिर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है आपका a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और आखिरी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होगा, ये होगा a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान है 2ab नहीं है, a b है केवल, ठीक है, 2 नहीं रहता। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनका इस्तेमाल करके भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट है, लेकिन इन आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके काम को थोड़ा सा शॉर्ट बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि भैया एक काम करो, 108 टाइम्स 108 टाइम्स 108 फिर माइनस 12 इंटू 12 इंटू 12 ओवर 108 टाइम्स 108 फिर है आपका प्लस 12 इंटू 12 प्लस 12 टाइम्स 108। भैया ऐसे सॉल्व कर दो, ठीक है। आप कहेंगे हे भगवान इतना खतरनाक क्यों है, करने में टाइम लग जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप ध्यान देखिए, ये लिखा हुआ है 108 का होल क्यूब माइनस 12 का क्यूब अपॉन 108 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 108। अब आप क्या करिए, क्या ये a क्यूब है, क्या ये b क्यूब है? a की वैल्यू यहाँ पे 108 है और b की वैल्यू कितनी है 12 है। तो आप क्या कर सकते हैं, a माइनस बी, पहला सब क्या था a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए बी। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पूरा ये वाला पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो पूछा गया था वो ये नहीं पूछा गया था इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करके करते रहिए। इसको तरीका ये है कि आपको केवल इन्हीं को माइनस करना है। हे भगवान, इतना बड़ा क्वेश्चन केवल माइनस ही करना है। तो आप कर सकते हैं क्या, 108 माइनस 12, और ये बहुत हार्ड मैथ नहीं है, आप कर सकते हैं 108 माइनस 12, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 1 गया 9, इट विल बी 96, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा डिफिकल्ट मत लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से या a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। आपको सोचिए, हम लेते हैं क्या लेते हैं, चलिए हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं 401। हमें निकालना है 401 का स्क्वायर निकालना है। आप 399 का निकाल सकते हैं। तो 401 का निकालना तो क्या करेंगे, हम करेंगे 400 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लीजिए। अब a पता लग गया, b पता लग गया, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 AB, करेक्ट। ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 एंड डबल जीरो का स्क्वायर 4 टाइम्स 0, जितने जीरो हैं उनका ट्वाइस, प्लस 1 प्लस 2 4 जा 8 डबल जीरो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1 6 4 टाइम्स 0, ठीक है, फिर 800 और फिर 1 एड अप 1 0 8 0 6 1, दिस विल बी आंसर, ठीक है। आप दुनिया का कोई भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, दुनिया का कोई भी क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन तरीका ये है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और, कोई भी नंबर लीजिए आप निकाल सकते हैं, कोई भी, जितनी गिनती आप जानते हैं उसमें से किसी का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, बस ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। एक और देखिए, मान लीजिए हमको निकालना है, चलिए एक काम करते हैं, अब हम जरा करते हैं 27 का क्यूब, ठीक है, 27 का क्यूब, 27 का क्यूब, हाँ, तो 27 का क्यूब करना है, तो 27 का क्यूब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 27 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, जी नहीं, आप क्या करिए, आप इसको लिख दीजिए 30 माइनस 3, आपको एक्चुअली ये करना है, आप क्या a माइनस b का क्यूब में बन गया, अब आप क्या करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab फिर a माइनस b, यानी कि 30 माइनस, करेक्ट, ओके। तो ये कितना हो गया, आप देखिए जीरो में जितनी पावर होगी उतने टाइम जीरो आएगा, 3 का क्यूब कितना हो गया 3 3 9 3 27 और यहाँ जीरो कितने हैं, एक, 3 लगा हुआ है मतलब कि 3 जीरो आने वाले हैं, सिंपल, माइनस 3 का क्यूब 27 माइनस 3 3 9 फिर 27, 270 टाइम्स 30 माइनस 3, करेक्ट, ओके। तो 27 माइनस 27, ये 1000 था, 27 है, माइनस ये कितना देगा 27, तो 270, ओके, और ये 27, ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 27000 माइनस 27 माइनस ये जाएगा आपका 729, am I right, 3 3 9 727, ओके, 3 81 81 से 243 और 3 यानी कि 729, करेक्ट, 729, और चूंकि एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा। अब आप माइनस वाले अलग प्लस कर लीजिए, एक बार अलग प्लस कर लीजिए, तो हो जाएगा 27000 माइनस, इसको ऐड कर सकते हैं 7290 और 27 प्लस, ये हो जाएगा 7 11 3 एंड इट विल बी 7 7 11 3 1 7, करेक्ट। अब आपको एक आखिरी स्टेप, अब आपको माइनस करना है, क्या आपको माइनस करना है 27000 माइनस 7317, ये सब एप्लीकेशन है जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, और अगर आपका प्रिपेयर है तो काम आसान हो गया, ठीक है, करना ही तो है। अब इस काम को अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो क्या मतलब है, ठीक है, अपना मजबूत रखेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए, तो हमारे पास लिखा हुआ है क्या, हमारे पास लिखा हुआ है 27000 और 7137, माइनस कर लीजिए, ये जाएगा 3, ये जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16 और 7 9 7 16 यानी कि 9, ये जाएगा 19683, ठीक है। जितना आप कैलकुलेशन वर्क तेज करेंगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो आज के इतना ही, अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे किसी और चैप्टर के बारे में, प्रोबेबली लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।